नमस्कार दोस्तों। म्यूचुअल फंड के इस सीरीज़ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे एनएवी के बारे में, अर्थात नेट एसेट वैल्यू क्या होता है और ये हमारे इन्वेस्टमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो आप पूरी वीडियो से अंत तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, एनएवी का फुल फॉर्म होता है नेट एसेट वैल्यू। हम इसको इस प्रकार से समझते हैं कि मान लीजिए आप जिस एएमसी को चुनते हैं अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, उस एएमसी की एक क्षमता होती है। जैसे मान लीजिए एएमसी की टोटल क्षमता 100 रुपये की है, यानी एएमसी जो है वो पूरा 100 रुपये को ही मैनेजमेंट कर सकती है, 100 रुपये को मैनेज कर सकती है। अब या तो एएमसी 100 रुपये को किसी एक के 100 रुपये को मैनेज करे, या तो उसे कई पार्ट में डिवाइड कर दे, यानी कि 10-10 के भाग में करके उसे 10 यूनिट बना दे और उसे यानी कि 10 लोगों का 10-10 रुपये लेके वो मैनेज करे। या तो फिर 100 रुपये को वो 100 पार्ट में विभाजित कर दे और 100 लोग फिर 1-1 रुपये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और 100 लोगों के 1-1 रुपये को वो मैनेज करे। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि जो एनएवी होती है वो बेसिकली इसी के अंतर्गत आती है। अब आप सपोज करिए कि अगर एएमसी ने 100 रुपये का उसका मैनेजमेंट पावर है, उसमें से जो भी खर्चे होंगे, जो लाइबिलिटीज़ होंगी, वो घटा दिया जाएगा। उसके बाद जितना बचता है, सपोज करते हैं कि लाइबिलिटी घटाने के बाद 100 रुपीज़ बचता है। अब एएमसी जो है उसे 100 पार्ट में डिवाइड कर देगी, यानी कि 100 यूनिट में डिवाइड कर देगी। अब 100/100 जब हुआ तो टोटल आता है 1, यानी कि जो एनएवी आएगी वो आएगी 1। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एनएवी का फॉर्मूला है, जिसमें एसेट यानी कि टोटल क्षमता ऑफ, यानी कि एएमसी के मैनेजमेंट की टोटल क्षमता माइनस उसके जो खर्चे होते हैं। अब खर्चों में कौन कौन से खर्चे आएंगे, जैसे मान लीजिए आपका फंड जो एएमसी है वो मैनेज करेगी, तो उसके लिए उसने एक मैनेजर को रखा है और भी उसके कुछ खर्चे होते हैं। तो फाइनली जो मैनेजर का खर्चा होता है, मैनेजर की सैलरी होती है, वो आपसे ही एएमसी के द्वारा लिया जाता है। तो वो होता है लाइबिलिटी। तो एसेट में से लाइबिलिटी घटा देते हैं, जो बचता है उसमें यूनिट को डिवाइड करते हैं, तो फाइनली एनएवी आ जाता है। तो इस प्रकार से आप जान चुके होंगे कि एक्चुअल में एनएवी क्या होता है। आप देखेंगे किसी किसी एएमसी की एनएवी बहुत हाई होती है और किसी किसी एएमसी की एनएवी बहुत लो होती है। तो क्या इससे भी आपके इन्वेस्टमेंट पे कुछ फ़र्क पड़ता है कि आपको लो एनएवी लेना चाहिए या फिर हाई एनएवी लेना चाहिए? क्या जिससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सपोज़ करिए कि आपको किसी को 100 रुपये देना है, तो आप 100 रुपये अगर उसे देते हैं, एक नोट केवल, तो भी वही बात हुई। अगर आप 100 रुपये के नोट की जगह पे अगर आप उसे 10-10 की 10 नोट देते हैं तो भी बात वही हुई। मान लीजिए 5% आपने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो जो 100 रुपये के नोट पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट, वही आपको इंटरेस्ट 10-10 रुपये के 10 नोट पर भी मिलेगा। तो बस यही चीज़ें यहाँ पर भी होती हैं। अगर हाई एनएवी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और लो एनएवी है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया है। अब ये मैं किसी एक एएमसी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, अगर डिफरेंट एएमसी हैं उनके बारे में बोल रहा हूँ। अब जब भी आप एएमसी में इन्वेस्ट करने जाते हो, किसी म्यूचुअल फंड के एएमसी में जब आप इन्वेस्ट करने जाते हो, तो मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये और आप 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हो। तो फाइनली जब आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करते हो, तो उस समय उस एएमसी की जो एनएवी चल रही होगी, उस म्यूचुअल फंड की जो एनएवी चल रही होगी, सेम वही एनएवी पर आपको यूनिट अलॉट हो जाते हैं। तो मैंने पहले बता दिया कि यूनिट किस प्रकार से होते हैं और उससे किस प्रकार से एनएवी बनती है। तो उसी पर आपको यूनिट्स मिलते हैं और जब यूनिट्स के रेट बढ़ेंगे तो आपको प्रॉफिट होता है और जब यूनिट्स के रेट घटेंगे तो आपको लॉस होता है। मान लीजिए आपके पास, आपने अभी जो एनएवी पर आपने इन्वेस्ट किया है वो 10 रुपये की एनएवी है और फ्यूचर में ये एनएवी 12 रुपये की हो गई और आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है। तो इसका मतलब ये है कि 10 रुपये की एनएवी पर अगर आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है तो आपको टोटल 100 यूनिट मिला। अब चूंकि उसका रेट 12 रुपये हो गया, तो आपको एक यूनिट पर 2 रुपये का फ़ायदा होता है और आपके पास 100 यूनिट है, तो टोटल आपका जो फ़ायदा हुआ वो 200 रुपये का हुआ। तो इस प्रकार से हम कैलकुलेट करते हैं कि कैसे हमें रिटर्न्स मिल रहे हैं, कैसे हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर कैसे हमें लॉस हो रहा है। उम्मीद करते हैं आज की इस वीडियो में एनएवी का ये टर्म्स आपको पूरी तरह से समझ आ चुका होगा। किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगर आप पहली बार हमें देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करके घंटी पर क्लिक कर लीजिएगा, इससे फ्यूचर में हमारे वीडियोज़ आपसे मिस ना हो। और गाइज, ये एक सीरीज़ है जिसमें बहुत सारी वीडियोज़ आ रही हैं और फाइनली अगर आप इस सीरीज़ को लास्ट तक देखते चलते गए तो आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर बन पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।